हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। बातें इस पर कि आपका एनडीए का और सीडीएस फर्स्ट 2024 का रिजल्ट आ गया है और ये आप सबके लिए खुशी की बात है। अब एनडीए फर्स्ट का रिजल्ट आने के बाद आप अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं। अगर रोल नंबर के पीडीएफ में आपका रोल नंबर है तो आपके लिए खुशी की बात है, और अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट एनडीए के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट एनडीए में वैसे भी सिर्फ 4 महीने का ही समय बचता है। अप्रैल के बाद सीधे सितंबर में पेपर होता है। बीच में ये जो 4 साढ़े 4 महीने बचते हैं, इसी में हमको प्रिपरेशन करनी होती है। ठीक, अगर आपका निकल गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर नहीं निकला है तो लग जाइए। अगर आपके अटेम्प्ट बचे हैं तो आप लग जाइए इस बार, ठीक है। और हम यहाँ पे तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। अगर आपको हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप क्लास 12th में हैं, 12th की तैयारी प्लस बोर्ड्स प्लस एनडीए करना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बोर्ड्स की फुल प्रिपरेशन कराते हैं, उसके साथ एनडीए भी कराते हैं, ठीक है। आज हम अपना टॉपिक जो लेकर आए हैं फंक्शन पर बात करने जा रहे हैं, और हम बात ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि बात करने से ही क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। और अगर मैथ्स में आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो समझो क्वेश्चंस तो लग जाएंगे। क्वेश्चंस तो बाई प्रोडक्ट है। मेन चीज क्या है? कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, क्लियरिटी है, तो समझो मैथ्स आ गई। और मैथ्स का एक वैसे भी बहुत आसान फॉर्मूला है। मैथ्स का सबसे पहला फॉर्मूला है, जितनी क्लियर आपकी डेफिनेशन होगी, जितना क्लियर आपका कॉन्सेप्ट होगा, उतनी क्लियरली आप क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर पाएंगे। मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। कहाँ? क्वेश्चंस में। बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं लेकिन वहां पे ज़्यादातर क्या होता है, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है। मैथ्स में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और एम हमारा ये होना चाहिए कि क्वेश्चंस बहुत आसानी से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फंक्शन के बारे में। और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसका आप माइंड मैप बना लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो पहले एक ओवरव्यू बनाते हैं, माइंड मैप क्या है, हमको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, जरा देखिए, पूरा 11th और पूरा 12th हमको एक साथ कवर करना है बहुत आसानी से, और जहां पर हमारे ऊपर बर्डन भी ना लगे और क्वेश्चन आसानी से हो जाए, ठीक। तो जो हमारा फंक्शन चैप्टर स्टार्ट होता है, ये बेसिकली एक डेफिनीशन से, फंक्शन की डेफिनीशन और इसके एग्जाम्पल्स। अब ये एग्जाम्पल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्हीं एग्जाम्पल्स में हमको टोटल 12 एल्जेब्रिक फंक्शंस और प्लस 12 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ना है। इनके ग्राफ आपको याद होने चाहिए। ग्राफिकल अप्रोच से हम पढ़ेंगे फंक्शन को, इनका ग्राफ आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं, के बाद हमको नेक्स्ट जो टारगेट है दैट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ये क्लास 11th का टॉपिक है जहां पर हम डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं। किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, ये रियल वैल्यूड फंक्शन पे ही बात करेंगे। क्लियर हो रही बात? अब नेक्स्ट जो टारगेट है हमारा, डोमेन एंड रेंज जैसे ही हो गया तो हमको नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ना है, दैट इज टाइप्स ऑफ मैपिंग। जहां पे हमें 4 तरीके का मैप पढ़ना है, 1-1 मैप, ऑन टू मैप, और इजी का है मेनी वन एंड इनटू मैप। ये 4 चीजें हमको क्या करनी है, पढ़नी है। इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट जो आता है हमारा, टाइप्स ऑफ मैपिंग पढ़ने के बाद यहीं पर आता है इवन एंड ऑड फंक्शन।
इसके बाद इवन एंड ऑड फंक्शन पढ़ने के बाद हमारे पास है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। यहीं पर मैं कह देता हूं कंपोजिशन भी पढ़ेंगे क्योंकि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, फिर इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक, चलो ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है दैट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के बाद नेक्स्ट चीज आती है पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। और ये जो ओवरव्यू है, इसी ओवरव्यू को लेके हम आगे बढ़ेंगे, फंक्शन को इसी में से डिस्कस करेंगे। आज का जो टारगेट है या हमें जो सबसे पहला टारगेट है वो कवर करना है फंक्शन, उसके सारे एग्जांपल्स, उनका ग्राफ और ग्राफिकल अप्रोच से हम कैसे डोमेन और रेंज को देखेंगे, ये डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर हो रही बात? अगर इतना आपने ओवरव्यू बना लिया है, इन सब से मिला के आपका समझ लीजिए 8 से 10 सवाल, 11 सवाल पेपर में पूछता ही पूछता है एक अकेले चैप्टर से। जैसे पिछली बार की बात करूं 2023 सेकेंड पेपर में एक क्वेश्चन उसने पीरियोडिक फंक्शन से पूछ लिया था, जल्दी नहीं पूछता लेकिन इस बार पूछ लिया। तो ऐड करना पड़ता है हमको, अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, भाई क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या एनालिसिस है पेपर का। बात समझ रहे हैं? इसी तरह से अगर बात करें इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और बहुत आसानी से क्वेश्चन निकल जाते हैं। कभी पूछेगा तो एकदम जनरल वे में जो ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी टाइप का है वही पूछेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछता है। इवन एंड ऑड फंक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका इंटीग्रेशन तक काम आएगा हर जगह। टाइप्स ऑफ मैपिंग ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 1 on 2 फंक्शन क्या होता है, हम सारा मेथड देखेंगे। तो देखो फंक्शन को मैंने दो पार्ट में एक तरह से डिवाइड कर दिया। एक है हमारा ग्राफिकल अप्रोच, अगर मैं यहां पे फंक्शन की बात करूं, हम दो तरीके से पढ़ेंगे, देखना। पहला है ग्राफिकल अप्रोच, ये स्टार्टिंग से ही शुरू करूंगा मैं। ग्राफिकल अप्रोच एकदम स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे, सारे फंक्शंस का हम ग्राफ जरूर पढ़ेंगे और ग्राफ याद रखेंगे। कुछ स्पेशल फंक्शन है उनका भी ग्राफ याद रखेंगे। दूसरा जो है दैट इज बेसिक अप्रोच, जो हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, थ्योरी जो भी पढ़ेंगे हम, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको कवर करेंगे। जैसे अगर कोई फंक्शन 1 1 है या नहीं है ये पता करना है तो एक तरीका ग्राफ अगर पता है तो उससे पता हो सकता है, दूसरा तरीका है बेसिक थ्योरी से हम वही चीज निकाल सकते हैं। क्लियर हो रही बात? अगर ये टोटल आपका माइंड मैप अगर बन गया है तो हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे इसके बाद। लेकिन इससे पहले एक और पॉइंट जो मुझे याद आ रहा है इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट आते हैं। एडवांस कॉन्सेप्ट क्या है भाई? कोई नई चीज है सर, कुछ एडवांस पढ़ा देंगे, है ना? तो मैं एडवांस कुछ नहीं पढ़ाता हूँ, एकदम नॉर्मल चीज है। क्वेश्चन पूछता है लेकिन कुछ है नहीं इसमें। जैसे इस बार का एक क्वेश्चन था, कुछ ऐसा आया था, fx प्लस 3 टाइम्स f ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स, कुछ ऐसा दे देगा आपको, पूछ लेगा कि भैया बताइए ऐसा है, fx की वैल्यू बताइए, कुछ f ऑफ 2 की वैल्यू बता दो, चलो मन कर रहा है तो बता दो, f ऑफ 3 की वैल्यू बता दो। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। दिस इज एडवांस कॉन्सेप्ट। एडवांस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपको जनरल एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा, ठीक है? वहां पे आपको, अब तो एनसीईआरटी का वैसे ही सिलेबस कम कर दिया, तो जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एनसीईआरटी पुरानी वाली फॉलो करें, नई वाली ना फॉलो करके पुरानी वाली फॉलो करें। क्लियर हो रही बात? और बुक्स अगर मुझसे पूछोगे कि कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए सर एनडीए के लिए, तो आप ये समझ लीजिए पहले आप पुरानी एनसीईआरटी कवर करिए 11th एंड 12th। तो बुक्स रिकमेंडेड की बात करूं अगर मैं, बुक्स आपको क्या क्या फॉलो करनी चाहिए, तो फर्स्ट जो चीज है दैट इज एनसीईआरटी, वो भी कौन सी? ओल्ड एनसीईआरटी जो अभी तक चलती थी। इस बार जो रिवाइज्ड एडिशन है या जो नया एडिशन है वो नहीं, पुरानी वाली एनसीईआरटी आप पढ़िए 11th एंड 12th दोनों, 11th एंड 12th।
अगर आप इसके साथ जेई की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप सीयूईटी का देने का सोच रहे हैं तो आप उसके लिए अलग बुक फॉलो कर सकते हैं। सीयूईटी के लिए अलग किताब ले लीजिए, कोई आप करिए, लेकिन सिलेबस सेम है मैथ्स का, 11th एंड 12th ही पूछेगा, कुछ अलग नहीं पूछता। दूसरा, अगर मेरी बात मानेंगे, कोई भी एक किताब ले लीजिए जिसमें क्या हो, एनडीए के PYQs हों, क्या हों, एनडीए के PYQs हों, इनको जरूर से जरूर ले लीजिए। ऐसी किताब, कई सारी पब्लिकेशंस की किताबें आती हैं, आप कोई भी पब्लिकेशन जो आपको अच्छा लगता है वो चूज कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आपके पास ये दो चीजें करते हैं तो ये सफिशियंट है, इतना सफिशियंट है आपके पेपर के लिए। लेकिन अगर इसके बावजूद आप चाहते हैं कुछ, तो देखिए ऐसा है, इसके बावजूद आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, कोई भी एक रेफरेंस किताब ले लीजिए। जैसे बहुत सारी रेफरेंस किताब हैं जो आपकी RD शर्मा, RS अग्रवाल, इस टाइप की बहुत सारी किताबें हैं जो चलती हैं, जो आपके प्रैक्टिस किताब हैं, वो आपको 12th में ज़्यादा मदद करेंगी एज कंपेयर टू NCERT। क्योंकि बोर्ड्स, अब तो बोर्ड्स में भी MCQ पूछने लगा, बोर्ड्स में भी 20 MCQs आ जाते हैं मैथ्स में, तो आसान कर दिया, एक तरह से प्रिपरेशन भी आसान कर दिया और काफ़ी चीज़ें आपकी आसान हो गई। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे कोई भी एक प्रैक्टिस किताब ले लीजिए जो आपकी स्कूल में अगर चलती हो तो वो बहुत अच्छी है, प्रैक्टिस बुक इतना सफिशियंट है एनडीए की मैथ्स के लिए। ईमानदारी की बात बता रहा हूं, मैथ्स बहुत टफ नहीं है, है ना। और अगर आपके हौसले बुलंद हैं, आपको डिफेंस ही ज्वाइन करना है, तो ये तो कुछ नहीं है भाई। अगर आपको डिफेंस ज्वाइन करना है, आप डिफेंस में ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज लाओ ना अपने अंदर। अगर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज नहीं है तो कैसे तुम डिफेंस ऑफिसर बन जाओगे भाई? अपने आप को मिरर में देखो कि आई एम ऑफिसर, है ना, और क्या मेरी क्वालिटीज हैं एज ऑफिसर, खुद जवाब मिलेगा, है ना। शीशा बोलता है, ऐसे ही नहीं कहा गया शीशा बोलता है, बोलता है भाई, पूछो तो उससे। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही हम कैसे अपने आप को धीरे धीरे क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे, पॉलिश करेंगे अपने आप को और उस लेवल तक पहुंचेंगे। बात समझ में आ रही है? दिस इज द ओवरऑल चैप्टर का माइंड मेकअप कैसे बनाते हैं, चैप्टर कैसे पढ़ा जाता है। अब एक काम करिए, आराम से आंख बंद करके बैठ जाइए, ठीक है। एक जगह आराम से बैठ जाइए और सोचिए। जैसे ही मैं आपसे बोल रहा हूं फंक्शन, तो फंक्शन बोलते ही अगर आपके दिमाग में एक तस्वीर बन रही है, कोई भी इमेज बन रही है, तब समझो कुछ ठीक है। अगर इमेज नहीं बन रही है, समझो खाली दिमाग है, कुछ नहीं होगा, है ना। जैसे आदमी का दिमाग है, वो इमेजेस में सोचता है, तस्वीरों में सोचता है, पिक्चर्स में सोचता है, वर्ड्स पे नहीं सोचता। फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया, चलो लड़ाई मत करो, मान लो मैंने लिख दिया, क्या तस्वीर बनी दिमाग में? जैसे ही वर्ड आया लड़ाई मत करो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आपके दिमाग में क्या इमेज बनी? लड़ाई की इमेज बन रही है, दो लोग झगड़ रहे हैं, तलवारबाजी हो रही है, कुछ लोग तो बम बम भी चला देंगे इसी में। ऐसी अगर इमेज बन रही है तो समझो सिर्फ एक वर्ड की इमेज बन रही है, दैट इज फर्स्ट वर्ड, फाइट। इसी की इमेज दिमाग में बन रही है, इन दोनों वर्ड्स की कोई भी इमेज नहीं बन रही दिमाग में, ठीक है। तो इमेजेस में हमारा दिमाग सोचता है। तो अगर कहीं लड़ाई हो रही हो तो वहां बार बार ये मत बोलना कि लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, नहीं तो और लड़ाई हो जाएगी और उसमें तुम भी पिस जाओगे, ठीक है। तो ये समझो कि हमारा दिमाग इमेजेस में सोचता है, तो इमेजेस में सोचना शुरू करो। इसी तरह कोई फंक्शन है तो उसका एक ओवरव्यू बनाओ बैठ के कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, और आंख बंद करके सीक्वेंस में चलो कि देखो पहला है, जो पहला चीज है फंक्शन का, वो हमें पढ़ना है फंक्शन और उसके एग्जांपल्स। उसमें 12 अलजेब्रिक फंक्शन है, 12 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सबका ग्राफ, डोमेन रेंज, ये पढ़ना है। उसके बाद डोमेन रेंज निकालने का तरीका सीखेंगे, फिर आएंगे फंक्शन में, वापस से हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैपिंग क्या है, 1 1 ऑन 2, ये सब क्या है। फिर इवन एंड ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन ऑड जान गए तो फिर उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। ये सीक्वेंस को अगर आप पकड़ लिए तो समझिए फंक्शन चैप्टर हो गया। या कोई भी चैप्टर पढ़ने का यही तरीका है। पढ़ते कैसे, मैं आज पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि पढ़ते कैसे हैं। बात समझ में आ रही है? और अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं, सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेकर के, तो लग जाइए, अभी भी बहुत मौका है। समझ में आई बात?
होप करता हूं इस रिजल्ट के बाद, अभी जो एनडीए का रिजल्ट आया है इसके बाद आपको खुद में ये समझ में आ रहा होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कितनी मेहनत रिक्वायरमेंट है अभी। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर शुरू करेंगे, पढ़ेंगे हम, लेकिन ये जरूर दिमाग में रखिए अपने कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है। एक आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए